तो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के हमारे यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, अगर आप भी डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के सिलेबस से रिलेटेड और भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और आप कहाँ से इसका कंटेंट पा करके पढ़ाई कर सकते हो, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको बता दें कि अभी फॉर्म का डेट बचा हुआ है, 10 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अगर अभी भी आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो फटाक से पहले तो अपना फॉर्म फिलअप कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर है उसके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं भैया, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कितना दिया जाता है, टाइम जो हमारा होता है वो टोटल हमें 2 घंटे टाइम दिया जाता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स कितना होता है, 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन का मार्क्स इतना निर्धारित किया गया है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। और एक बात और आपके दिमाग में होगी कि भैया क्या यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में माइनस मार्किंग है, इसके एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग है? तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। अब हम आ जाते हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर से नहीं पढ़े हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, तो मैं एक एक करके पहले सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कहाँ से फुल कंटेंट पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये 7 सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा है। सबसे पहले है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान से हमारा सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन। और सबसे अधिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्लास 11th में भी आपको शस्य विज्ञान पढ़ना है, क्लास 12th में भी आपको शस्य विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, एग्रोनॉमी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों मिलाकर के यहाँ पे टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस रहेंगे। किससे जो है 30 क्वेश्चन हमारे हैं वो एग्रोनॉमी से हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई, एनिमल हस्बेंड्री जो हमारा है पशुपालन। ठीक है, कौन सा है, पशुपालन। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन से कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, जो कि क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। तो वहीं से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से टोटल कितने हैं, कृषि अभियंत्रण, टोटल 10 नंबर है। कृषि अभियंत्रण से जो है टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यानी 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे आता है एग्रीकल्चरल बॉटनी। ठीक है, क्या है हमारा, एग्रीकल्चर बॉटनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर बॉटनी क्या है कि एग्रीकल्चर में जो है क्लास 11th में बॉटनी पढ़ाया जाता है और क्लास 12th में जूलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो कई जगह हमने बॉटनी और जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा भी रखा है। तो जो हमारे 10 क्वेश्चन जो है जो बॉटनी से आएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल बॉटनी। ठीक है, एग्रीकल्चरल बॉटनी का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको जो है एग्रीकल्चर, ये सभी लास्ट में बताता हूँ कि आपको कैसे जो है कंटेंट ये मिल सकता है। तो 10 नंबर जो है हमारा बॉटनी से है। उसके बाद हमारा 10 नंबर जो है किससे है, जूलॉजी से है। ठीक है, जूलॉजी भी एग्रीकल्चर में है, जो कि ये एग्रोनॉमी जो बॉटनी जो है वो 11th में पढ़ाया जाता है और जूलॉजी जो है वो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर वाले में। उसके बाद फिर हमारा आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, है ना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, है ना। तो इससे जो है हमारा 10 नंबर है। ठीक है, इससे कितना नंबर है, 10 नंबर। कृषि अर्थशास्त्र से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं है, मैथ से क्वेश्चन नहीं है। टोटल एग्रीकल्चर के दोनों साल मिला करके हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। क्या इसमें छोड़ दिया गया है, फिजिक्स छोड़ दिया गया है, मैथ छोड़ दिया गया है और हिंदी छोड़ दिया गया है ना। टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट हो गए।
तो ये 3 सब्जेक्ट जो है छोड़ दिया गया है। ये 7 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन का मार्क्स जो है 200 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो टोटल 200 मार्क्स है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे मिलेगा। तो अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आप जो भी 11th-12th जो है एग्रीकल्चर से जो पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, आपके पास कंटेंट पूरा का पूरा उपलब्ध होगा, आपको कोई दिक्कत सामना करने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग जो है बायो वाले होंगे, 11th-12th बायो से पढ़ा है या फिर मैथ से पढ़ा है, उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया इसके लिए जो हमारा कंटेंट है, जो ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर, ये बुक का नाम दिया हुआ है, ये टॉपिक हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मैं कहाँ से पाऊँगा, ठीक है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम उपलब्ध है, ठीक है। आप लोग जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मांग सकते हैं। तो ये जो हमारा पहले तो एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इन 4 चीज़ों का क्लास लगातार जो है हमारे अच्छा ये केमिस्ट्री भी है, ठीक है, यानी कि ये 4 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से क्लासेस लगातार आप अटेंड करते रहिए, आपको जो है ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ यही कंटेंट जो है हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंटेंट BSc AG यूपी कॉलेज हो जाए, DDU हो जाए, TD कॉलेज हो जाए, या फिर यूपी कैटेड या फिर अन्य कोई भी एग्रीकल्चर का जो भी एग्ज़ाम है उनका सिलेबस यही रहता है, ठीक है। एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री को मान लीजिए साइड लाइन भी रख देते हैं। तो एग्रीकल्चर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में ये सभी पूछा जाता है। तो ये सभी का जो है नोट्स आपको और प्रॉपर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और उसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, अगर वो आप हमको व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है जहाँ पे मैं BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सबको मैंने उसमें ऐड कर रखा है, आप लोगों को भी ऐड कर दूंगा। और आपको समय समय पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज़ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि भैया ये चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया, ये हमें बता दिए, इसका हमें जानकारी लेना है, ठीक है। रही बात कि आपको पेपर कहाँ से मिल पाएगा, भैया हमको जैसे आप यूपी कॉलेज का प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर रहे हो 2017 से लगाई 2025 तक, और इतना पढ़ा दे रहे हो कि 2026 का पेपर भी आखिरी तक आप खुद ही पूरा बता ही दोगे, है ना। तो इसका पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, तो बता दें कि जो DDU है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे पेपर आउट नहीं किया जाता, यानी कि आप पेपर देने के बाद पेपर आपका सबमिट हो जाता है, इस वजह से आपको पेपर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको मैं एक बेसिक, अगर आप चाहें एक बार आप लोग मैसेज करिएगा, अगर 10-12 लोग 15 लोग जुड़ जाते हैं तो मैं आपको, क्योंकि मेरे साथ के कई सारे स्टूडेंट, कई सारे दोस्त, स्टूडेंट भी, दोस्त भी और सीनियर्स भी, बहुत लोग एग्रीकल्चर में वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक जनरल क्या कह सकते हैं, मॉडल पेपर मैं आपको बना करके प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको जो है टेस्ट पेपर भी बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई मुझे लगता है कि सिलेबस से रिलेटेड और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो छोटी मोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अगर आप BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो जानकारी मैंने इसमें बता दिया। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत हार्ड इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होता है, आसान ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आसानी से जो है आप एग्रीकल्चर का अपना पोर्शन पढ़िए, जितना हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है उतना करिए, उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अलग और कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और आपसे संबंधित जो लोग भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होंगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे, उनको हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है और आगे भी हेल्पफुल रहा होगा। हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों का मदद किया जाए और जो है जितना से जितना हो सके हेल्प किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।